आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। टाटा बक्सर ट्रेन में आग लगने से मची भगदड़, धीरे होते ही जान बचाने को कूदने लगे यात्री। नई दिल्ली हावड़ा यात्रा पटना रेलखंड पर अचानक बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं उठने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। यह घटना जामताड़ा और विधानसागर स्टेशनों के बीच काशीटाड़ हालट के पास हुई। ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोग जूता चप्पल छोड़कर ही इधर उधर भागने लगे। आपको बताते चले कि यह घटना की सूचना तुरंत बाद ट्रेन में सवार रेल कर्मियों की सूचीबद्ध से आग काबू पाया गया। धुएं में देखकर यात्री अपना सामान लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। पटना से टाटा जाने वाली 8184 डाउन विसाधर रेलवे स्टेशन और काशीटाड़ हालट के बीच काला झरिया गांव के पास चेयर कॉलिंग इंजन के दूसरे नंबर बोगी पर ब्रेक बेंडिंग के कारण आग लगने के कारण घटना हुई है। पहिया में आग लगने की वजह से धुएं का गुब्बारा देख अंदर बैठे यात्री घबरा गए। यात्रियों के अचानक शोर करने की आवाज सुनकर ट्रेन धीरे होते ही सभी अपना अपना लगेज लेकर बोगी से कूदने लगे। जूते चप्पल छोड़ खाली पैर ही दौड़ने लगे यात्री। कई लोग चप्पल जूते छोड़कर ही खाली पैर दौड़ने लगे। इतने में आरपीएफ कांस्टेबल प्री एवं प्रकाश कुमार मंडल यात्रियों को संभालने में जुटे। वहीं ट्रेन के गार्ड व ड्राइवर सबके सहयोग से अग्निशामक यंत्र के साथ आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच यात्रियों की भीड़ अप लाइन पर खड़ी हो गई। इस बीच तकरीबन आधे घंटे बाद सबके सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक एके घाटे ने ब्रेक बेंडिंग में आग लगने के कारण ही ट्रेन बाधित हुई थी। सभी यात्री सुरक्षित है। आधे घंटे तक ट्रेन बाधित रही। इसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। देवघर के मधुपुर में एचडीएफसी बैंक में 2.5 करोड़ की डकैती। बैंक कर्मी और ग्राहकों को लॉक कर 7 नकाबपोशी फरार हो गए। मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को दिन दहाड़े 7 डकैतों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। 1:15 बजे में घुसे अपराधियों ने गार्ड कर्मियों और ग्राहकों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। भागने से पहले डकैतों ने सबको अंदर बंद कर दिया। पुलिस ने देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह समेत कई जिलों में नाकाबंदी कर दी है। आपको बताते चले देवघर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार को डकैती ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दोपहर लगभग 1:15 बजे 7 की संख्या में डकैत बैंक में घुसे और गार्ड कर्मियों तथा ग्राहकों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले प्रारंभिक अनुमान के अनुसार डकैतों ने बैंक से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की संपत्ति, नगद और गहने लूटे हैं। घटना के दौरान विरोध करने वाले कुछ लोगों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने से पहले डकैतों ने सभी ग्राहकों और बैंक कर्मियों को अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक का ताला खोलकर जांच शुरू कर दी। डकैतों की तलाश में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। देवघर के अलावा जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और आसपास के सभी इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और तलाश अभियान चलाया जा रहा है। बैंक के अधूरी लूटी गई संपत्ति की सटीक जानकारी जुटा रही है। आपको बताते चले डकैतों ने भागने से पहले ग्राहकों और कर्मियों को बैंक के अंदर ही बंद कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ताला खोलकर सभी को बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवघर के एसपी सौरभ तुरंत बैंक पहुंचे और उन्होंने बैंक प्रबंधक से गहन पूछताछ की। इस बीच पुलिस मुख्यालय भी पूरी घटनाक्रम पर लगातार नजरें रखी हुई है। डकैते को पकड़ने के लिए आसपास के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी इलाकों में सघन नाकेबंदी कर तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बिहार और बंगाल सीमा तक नाकेबंदी की गई है। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल, दुर्गा पूजा में बरसेगी मानसूनी बादल। आपको बताते चले धनबाद में महालया के साथ मौसम में बदलाव आया है। बारिश शुरू होने गई। मौसम विभाग के अनुसार 24-25 को गरज के साथ वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बनने से पूरे राज्य में वर्षा होगी। 25 सितंबर से एक और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होगा। आपको बताते चले महालय के साथ ही मौसम ने रंग बदल दिया है। बरसात का दौर शुरू हो गया है। वर्षा की गतिविधि अगले कई दिनों तक जारी रहने के आसार है। 24 व 25 को गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बताते चले मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा बन गया है। इससे प्रभावित अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर जन्म ले सकता है। इससे पूरे राज्य में वर्षा होगी। 25 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सक्रिय होगा। इससे अगले कई दिनों तक बादल बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर से सक्रिय होने वाले
को लेकर 26 को उड़ीसा व आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इसके डिप्रेशन यानी लघु समुद्री तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। मानसून का ट्रैक इस बार धनबाद के रास्ते ही है। आपको बताते चले ऐसे में उड़ीसा व आंध्र प्रदेश की ओर जाने वाले बादल यहाँ बारिश करा सकते हैं। मौसम विभाग ने 27 तक लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ वर्षा की प्रबल संभावनाएं जताई है। शाम तक नवरात्रा की रंगी खरीदारी का मौका फिर मौसम ने दिया धोखा। सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ होगी। इसी को लेकर रविवार को पूरे दिन बाजारों में चहल पहल रही। शहर वासियों पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की जमकर खरीदारी की। शाम तक मौसम ने खरीदारों का मौका दिया, फिर एकाएक रंग बदल दिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारें पड़ी। बारिश शुरू होने से बाजार की रौनक धुल गई। देर रात तक बाजार रोशन की रहने की उम्मीद थी, पर शाम के बाद लोग घरों से कम निकलने लगे। चतरावासियों के लिए मनोरंजन के लिए हो गया इंतजाम। 85 लाख की लागत से बनेगा थिएटर। आपको बताते चले चतरा जिले में जिला परिषद द्वारा 85 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक थिएटर का निर्माण किया जाएगा। यह थिएटर चतरा कॉलेज के पास बनेगा और इसमें 1000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। थिएटर के बनने से जिले में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसके अक्टूबर का नवंबर में खुलने की संभावना है। आपको बताते चले जिले वासियों के लिए खुशखबरी है। थिएटर निर्माण की दिशा में ठोस पहल की गई है। जिला मुख्यालय स्थित चतरा कॉलेज के समीप आधुनिक थिएटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जिला परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला परिषद ने निविदा निकाल दिया है। थिएटर का निर्माण 85 लाख रुपए को प्रकालन पर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिले के लोगों को मनोरंजन का एक नया साधन उपलब्ध होगा। ऐसे संभावनाएं जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में उसका शुभारंभ हो जाएगा। थिएटर का निर्माण हो जाने से जिले में कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। इससे न केवल आम लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और रंगमंच को भी मजबूती मिलेगी। अब तक छोटे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकों के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान की कमी महसूस की जाती थी। इस थिएटर से यह कमी पूरी हो जाएगी। थिएटर का निर्माण पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। 1000 दर्शक एक साथ उसका आनंद ले सकते हैं। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, साउंड सिस्टम और मंचीय सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बताते चलिए इसके साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जिला परिषद के अधिकारियों ने बताया कि निविदा की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 20 से 25 दिनों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिला प्रशासन ने इस निर्णय से स्थानीय युवाओं और कलाकारों में उत्साह। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे जिले का नाम रोशन कर सकेंगे। वहीं रंगकर्मी ने भी मानते हैं कि यह थिएटर उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। थिएटर बनने से जिले की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होगी। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी अपनी कला को निखारने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जानवरी का कहना है कि यदि इस मंच का सही उपयोग किया गया तो चतरा जिला कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई पहचान हासिल कर सकता है। मां दुर्गा को गोलियों से दी गई सलामी। झारखंड होमगार्ड पुलिस परिसर में शारदीय नवरात्रि पर शक्ति की आराधना शुरू। झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड आर्म्ड पुलिस फोर्स जय परिसर में 9 दिनों तक चलने वाली शक्ति उपासना पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत मां दुर्गा को गोलियों की सलामी के साथ हुई। शनिवार सुबह जवानों ने मां दुर्गा को सलामी दी, फिर विविधता पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। इस गोरख और नेपाली सांस्कृतिक पुरातन समय से ही शक्ति के उपासक रहे हैं। मौके पर हथियारों की पूजा करते हैं। आपको बताते चले झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड आर्म्ड पुलिस फोर्स जय परिसर में 9 दिनों तक चलने वाली शक्ति उपासना पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में मां दुर्गा को गोलियों की सलामी के साथ हुई। शनिवार सुबह जवानों ने मां की सलामी दी, फिर विविधता पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। यह सलामी कार्यक्रम विशेष आकर्षण केंद्र होता है। इसमें परंपरागत सैन्य अनुशासन साथ मां दुर्गा को सलामी दी गई है। आपको बताते चले यहाँ जैप के जवान मां दुर्गा की पूजा नेपाली परंपरा से करते हैं। गोरखा और नेपाली सांस्कृतिक पुरातन समय से ही शक्ति के उपासक रहे हैं। वे इस मौके पर हथियारों की पूजा करते हैं। जैप परिसर में तड़के सुबह जवानों
ने अनुशासित परेड के साथ मां दुर्गा के जयकारे लगाए। इसके बाद मां दुर्गा को दरबार में सलामी दी। जवानों ने पारंपरिक वेशभूषा में शक्ति के प्रतीक देवी दुर्गा की आराधना की। पुलिस बैंड के भक्ति गीतों के धुन के साथ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। जैप 1 और जैप 10 के जवानों सहित के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई और मां दुर्गा का वाहन किया गया। पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा देता है बल्कि बल में एकता और अनुशासन को भी मजबूत करता है। नवरात्रि की इन 9 दिनों में जय परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। जवानों के बीच भजन कीर्तन और आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और कन्या पूजन जैसे कार्यक्रम भी शामिल है। आस्था और अनुशासन का यह है संगम। जय परिसर में आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुशासन और संस्कृति का संगम है। यहाँ शक्ति की उपासना के साथ साथ देश सेवा के लिए समर्पण भाव की झलकता है। जवानों की अत्याधुनिक उत्सव उनके मानसिक बल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आपको बताते चले, हालांकि यह आयोजन पुलिस बल के अंतर्गत होता है लेकिन स्थानीय नागरिकों के लिए भी यह आकर्षक का केंद्र बन गया है। नवरात्रि के दौरान परिसर में दर्शन हेतु आने वाले की संख्या में इजाफा होता है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कचरे की बदबू से घिरे दुर्गा पूजा, शहर की गलियों में लगा कूड़े का ढेर। यह न्यूज देवघर में नवरात्रि में शुरू होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, पर शहर में गंदगी फैली है। मुख्य मार्गों और पूजा पंडालों के पास कचरे के ढेर लगे हैं जिससे बदबू आ रही है। सफाई कर्मियों का कहना है कि सावन भादों का बकाया भुगतान न होने तक काम बंद रहेगी, जिससे दुर्गा पूजा के दौरान भी गंदगी की आशंका है। आपको बताते चले, गली मोहल्ले की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्य मार्ग पर जगह जगह और पूजा पंडालों के आसपास ऐसे स्थिति बनी हुई है। कचरों का ढेर लगा हुआ है। इन कचरों के ढेर में मवेशी अपनी चारा की तलाश करते हैं जिससे कचरा सड़क पर बिखेर जाता है। आपको बताते चले कि कचरा नहीं उठने का कारण है वहां पे लोगों द्वारा जो भी मजदूर काम करते हैं उनका वेतन नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर वे लोग धरना प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहला वो लोग का मांग है कि उन्हें समय से वेतन मिले। उनका वेतन लगभग 2 महीने से नहीं मिल पाया है। बरडवा में नगर पंचायत की नाकामी, 75 लाख के डस्टबिन गायब, सड़कों पर लग रहे हैं कचरे का ढेर। बरवाडा नगर पंचायत ने सफाई के लिए 75 लाख के डस्टबिन खरीदे पर ज्यादातर गायब हो गए। 2019-20 में प्लास्टिक के डस्टबिन खरीदे तो जल्द ही टूट गए। 2021-22 में स्टील की डस्टबिन खरीदे गए जो बाजार में 3 गुना अधिक कीमत पर थे और जल्द ही गायब हो गए। आपको बताते चले, वर्तमान में किसी भी वार्ड के गली मोहल्ले में डस्टबिन नजर नहीं आ रहे। नगर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन नब द्वारा सफाई तो कराई जा रही है लेकिन लोग घरों का कचरा सड़क पर ही फेंक रहे हैं। रविवार को सरकारी अवकाश के दिन उठाव नहीं होने पर अगले दिन तक कचरों का ढेर लग जा रहा है। झारखंड में मिल रहे मिलावटी मसाले सेहत के लिए बेहद खतरनाक। जांच के लिए अक्टूबर माह में चलेगा अभियान। आपको बताते चले, झारखंड में मसालों में मिलावट की अक्सर शिकायत मिलती रही है। इसमें रंगों के उपयोग से यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से मसालों की जाँच के लिए पूरे अक्टूबर माह में अभियान चलाया जाएगा। साबुत एवं पाउडर दोनों प्रकार के मसाले की सैंपल की जाँच की जाएगी। आपको बताते चले, इसमें साबुत एवं पाउडर दोनों प्रकार के मसाले सम्मिलित है जिसके सैंपल की जांच की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसे लेकर राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को निर्देश दिया है। साथ ही अभियान के दौरान वे जांच की रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक उत्पाद मानक एवं खाद्य योजना विनियम 2011 के अंतर्गत आने वाले मसाला उत्पादकों की जाँच के लिए किया जाएगा। आपको बताते चले, ज्यादातर मसालों का उपयोग 2 नंबर के काम में किया जा रहा है। डुप्लीकेट सामानों का उपयोग से सेहत में हानिकारक जैसे कि चीजों के खाने से तरह तरह की बीमारियां हो रही है। आज लोगों के द्वारा यह सामग्री का उपयोग करने से कैंसर जैसे न जाने कितने बड़े बड़े बीमारियों को यह निगल ले रहा है। सीबीएसई जैक ने नियमों में किया बदलाव, अपार आईडी और पैन नंबर अनिवार्य, परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी।
सीबीएसई और जैक ने 9वीं 11वीं की पंजीकरण और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के नियमों में बदलाव किया। अब अपार आईडी और पैन नंबर अनिवार्य है। सीबीएसई ने एलओसी के साथ अपार आईडी जरूरी की है, जबकि जैक ने पैन नंबर और यू डाइट प्लस कोड को अनिवार्य किया है। परीक्षा शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई। आपको बताते चले, सीबीएसई की ओर से इस बार एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भेजने के साथ अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य किया। हालांकि पहली बार लागू होने कारण विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। आरएसएस ने झारखंड सहित देश के सभी मंडलों व बस्तियों में शताब्दी समारोह का उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। यह समारोह पूरे नवरात्र एवं इसके 2-3 दिन बाद तक संघ के स्वयंसेवक मनाएंगे। नवरात्र के पहले दिन सोमवार से उत्सव मनाना शुरू हो गया है। देश में जहां 90,000 स्थानों पर, वहीं झारखंड में 2,111 और रांची महानगर में 159 स्थानों पर उत्सव मनाया जाएगा। 3 स्थानों पर उनका बौद्धिक होगा, जो अक्टूबर विजयदशमी के दिन भी महानगर में कई स्थानों पर कार्यक्रम होगी।